सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। शत्रवो अपि हितायैव विवदन्तः परस्परम चौरेण जीवितम दत्तम राक्षसेन तु गोयुगम। अर्थात आपस में लड़ने वाले शत्रु भी भलाई के कारण बन जाते हैं, जैसे आपस में लड़ने के कारण ही एक चोर को अपने जीवन से और राक्षस को 2 गायों से हाथ धोना पड़ा था। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कथा चोर और राक्षस। किसी गांव में द्रोण नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे इतना कम दान मिलता था कि वो सदा भूखा ही रहता था। उसने ना कभी अच्छा खाया और ना कभी अच्छा पहना। दाढ़ी मूछ बढ़ाए और मैले कपड़े पहने वो ब्राह्मण नरक का जीवन बिता रहा था। एक बार किसी यजमान ने उस ब्राह्मण पर दया करके उसे गाय के 2 बछड़े दान में दे दिए, जिन्हें ब्राह्मण ने भूखे पेट रहकर भी खिलाया पिलाया और वो खूब हृष्ट पुष्ट हो गए। तभी एक चोर की नजर उन बछड़ों पर पड़ी तो उसके मन में बछड़ों को चुराने का लालच आ गया, पर चोर उन बछड़ों को उस ब्राह्मण से छीन नहीं सका, क्योंकि उसके मन में ब्राह्मण के शाप का डर उत्पन्न हो गया था। अतः उसने रात में ब्राह्मण के सो जाने पर बछड़ों को चुराने का इरादा कर लिया। एक रात जब वो चोर ब्राह्मण के घर जा रहा था तो रास्ते में उसने पैने दांतों, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून वाला बहुत डरावना एक राक्षस देखा। उसको देखते ही चोर ने उससे डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? राक्षस ने कहा, मैं सत्यवचन नामक ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम कौन हो और इस रात के अंधेरे में कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं क्रूर कर्मा नामक चोर हूँ और द्रोण नामक ब्राह्मण के बछड़ों को चुराने जा रहा हूँ। तभी ब्रह्म राक्षस बोला, मैं सप्ताह में 1 दिन भोजन करता हूँ और आज मेरे भोजन का दिन है। मैंने इसी ब्राह्मण को खाने का निश्चय किया है। चलो हम दोनों साथ साथ चलते हैं। ब्राह्मण के घर पहुंचकर दोनों उस ब्राह्मण के सो जाने का इंतजार करने लगे। ब्राह्मण के सो जाने पर चोर बोला, पहले मैं बछड़े लेकर चला जाता हूँ, फिर तुम ब्राह्मण को खा लेना। उसकी बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं, यदि कहीं बछड़ों ने शोर मचा दिया और ब्राह्मण जाग गया तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। पहले मुझे इस ब्राह्मण को खा लेने दो, फिर तुम बछड़े ले जाना। इस पर चोर असहमति जताते हुए बोला, तुम्हारे द्वारा ब्राह्मण को खाते समय यदि कोई संकट आ पड़ा तो मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इस प्रकार पहले मैं कहते हुए वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। इसी शोर से ब्राह्मण की नींद खुल गई तो चोर बोला, ब्राह्मण देवता, ये ब्रह्म राक्षस तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे घर आया है। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस भी बोल उठा, ये चोर तुम्हारे दोनों बछड़े चुराने के लिए यहाँ आया है। ब्राह्मण ने तुरंत अपने हाथ में जल लेकर मंत्र बोलते हुए जैसे ही ब्रह्म राक्षस पर छिड़का, वैसे ही ब्रह्म राक्षस गायब हो गया। अब ब्राह्मण डंडा लेकर चोर पर झपटा तो चोर भी भाग खड़ा हुआ। सीख तो हमने कहानी में देखा कि कैसे एक चोर और राक्षस के आपस में लड़ने के कारण ही दोनों का नुकसान हो गया
और ब्राह्मण स्वयं भी बच गया, साथ ही उसके बछड़े भी। इसीलिए कहा जाता है, कभी-कभी शत्रुओं का आपस में लड़ना भी लाभ का सौदा सिद्ध हो जाता है।